हेलो एवरीवन, स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल में। मैं प्रशांत कुमार शुक्ला, एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का एक लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, जो कि अगस्त महीने में आया है। और जो ये धारा है सीआरपीसी 125 यानी कि 144 बीएनएस के मामले में, जहां न्यायालय द्वारा 125 सीआरपीसी, जिसको हम लोग धारा 144 बीएनएस के नाम से जानते हैं, जिसमें ये एक पक्षी जो अंतरिम भरण पोषण दे सकता है जब पुष्ट तथ्य और दिखाए जाएं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस जजमेंट में कही। साथ ही साथ ये टिप्पणी ये एक व्यक्ति द्वारा दायर एक पूर्ण विचार याचिका पर सुनवाई करते समय की गई, जिसमें फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें आदेश में न्यायालय ने पति को भरण पोषण की याचिका के अंतिम निपटान तक अपनी पत्नी को 15,000 रुपए का अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। आइए जानते हैं इस पूरे इंपॉर्टेंट जजमेंट को, इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना तो मत भूलिएगा। और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, या हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर में भी हमसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का ये लेटेस्ट जजमेंट आया, जो कि अगस्त महीने में था, जिसमें यह एक इंपॉर्टेंट बात आई कि जो सीआरपीसी यानी कि 125 और बीएनएस 2023 यानी कि धारा 144 के तहत एक पक्षी जो अंतरिम भरण पोषण वो दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि न्यायालय को न्यायिक विवेक और न्याय के सुस्थापित मानदंडों के अनुसार एक पक्षी जो अंतरिम जो भरण पोषण, जिसे अंतरिम भरण पोषण देने की जो याचिका पर विचार करना चाहिए, और अपनी शक्ति के प्रयोग के लिए कोई भी सार्वभौमिक संपूर्ण दिशा निर्देश निर्धारित नहीं किए जा सकते। न्यायालय द्वारा किसी भी दिए गए मामले के तथ्यों परिस्थितियों के आधार पर इसका प्रयोग किया जाएगा। इसमें आगे यह भी कहा गया कि न्यायालय को असाधारण मामलों में, जिसमें एक पक्षी अंतरिम भरण पोषण, जिसे अंतरिम भरण पोषण प्रदान करना चाहिए जहां महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे गए हों। फैमिली कोर्ट द्वारा पारित उस आदेश को चुनौती गई, जिसमें न्यायालय ने पति को भरण पोषण की याचिका के अंतिम निपटान तक अपनी पत्नी को 15,000 रुपए अंतरिम भरण पोषण देने का निर्देश दिया था। याचिकाकर्ता की तरफ से वकील ने यह तर्क दिया कि यह आदेश कानून के विरुद्ध है, क्योंकि अंतरिम भरण पोषण के लिए आवेदन के अंतिम निपटान तक सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अंतरिम भरण पोषण यानी कि अंतरिम भरण पोषण देने के लिए कोई विधायी आदेश नहीं है। और न्यायालय ने यह भी कहा कि विचार के लिए तो उठाने वाला मुख्य कानूनी मुद्दा यह है कि क्या न्यायालय के पास सीआरपीसी 1973 की धारा 125, जिसे हम लोग बीएनएस 2023 की धारा 144 के तहत अंतरिम जो भरण पोषण देने का अधिकार है। न्यायालय ने आगे यह भी कहा कि पति पिता को अपनी पत्नी बच्चों को उनका हक देने के लिए अपने दायित्व का लापरवाही बरतने की अनुमति नहीं दी जा सकती, खासतौर अगर इसमें पत्नी बच्चों को गरीबी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो इसे अन्य सभी विचारों से परे दूर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने इस पॉइंट पे भी प्रकाश डाला कि इस उद्देश्य से सीआरपीसी की धारा 125, जिसको हम लोग बीएनएस की धारा 144 के नाम से जानते हैं, ये न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान सामाजिक न्याय का उपाय है और इसे विशेष रूप से महिलाओं की बच्चों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि 2001 के संशोधन से पहले जो धारा 125 सीआरपीसी में अंतरिम जो भरण पोषण के अनुदान कोई वैधानिक आदेश नहीं था, और कानून में अंतरिम भरण पोषण अनुदान का प्रावधान करता है, लेकिन अंतरिम भरण पोषण के अनुदान के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। साथ ही कानून में अंतरिम भरण पोषण के लिए अनुदान पर कोई भी रोक नहीं लगाता है। वर्तमान मामले में न्यायालय ने यह भी कहा कि ऐसी कोई बाध्यकारी या महत्वपूर्ण स्थितियां नहीं थी, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं थी जो कि अंतिम भरण पोषण को आदेश पारित करने से उचित ठहरा सके। परिणाम तो न्यायालय ने याचिकाकर्ता पत्नी को 15,000 रुपए का अंतरिम भरण पोषण देने के जो निर्देश को उसको रद्द कर दिया। आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने जाना होगा इसके पूरे केस के मामले को और इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट को। कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।